कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सच बोलने वालों को मूर्ख समझा जाता हो, जहां लालच इंसानियत से बड़ा बन चुका हो। हिंदू धर्म के अनुसार हम आज उसी युग में जी रहे हैं जिसे कहा जाता है कलयुग। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं हुई, इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। इसे कहा गया कलयुग। यह बदलाव एक ही दिन में नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों के मन में लोभ, क्रोध, अहंकार और छल बढ़ने लगा। धर्म कमजोर होने लगा और अधर्म ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। राजा परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार उठा ली, लेकिन मृत्यु सामने देखकर कली भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, महाराज मुझे मत मारिए, इस युग मेरा भी स्थान निश्चित है। ये आपका नियम टूट जाएगा, मुझे रहने केवल एक स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कली को पूरे राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, तुम केवल उन स्थानों पर स्थान थे जुआ, नशा, अनैतिक आचरण और हिंसा। बाद में कली ने एक और स्थान मांगा। तब राजा, जहां अत्यधिक लोभ होता है वहां अधर्म सबसे तेजी से बढ़ता है। भागवत पुराण में कलयुग के अनेक लक्षण बताए गए हैं। कहा गया है कि धीरे धीरे सत्य कम होता जाएगा, धन को ही सम्मान का आधार माना जाएगा, परिवारों में मतभेद बढ़ेंगे और धर्म से अधिक स्वार्थ लोगों के निर्णयों को प्रभावित करेगा। ये वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों की परंपरागत शिक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ केवल कलयुग की कठिनाइयों का ही वर्णन नहीं करते। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि इसी युग में भगवान का नाम स्मरण करना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। जहां अन्य युगों में कठोर तपस्या आवश्यक थी, वहीं कलयुग में सच्ची भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। In ancient India, sages studied the heavens, their minds attuned to the cosmos. They saw it not as linear, but as an eternal cycle. The cycle of yugas, Satya, Treta, Dwapara, and Kali. A divine rhythm, guiding the soul through the ages. हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म लगभग लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने की परंपरागत मान्यता है। कहा जाता है कि उनका उद्देश्य अधर्म का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। यह भविष्यवाणी आस्था और धार्मिक परंपरा का विषय है। आज बहुत से लोग दुनिया की घटनाओं को देखकर पूछते हैं, आइए मैं आपकी मदद करूं। चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह लीजिए भोजन, पाबली थी। चाहे कोई इन कथाओं को आस्था के रूप में देखे या प्रतीक के रूप में, उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि कलयुग का अर्थ अधर्म का बढ़ना है, तो उसका उत्तर हमारे अपने कर्म है। सत्य, करुणा, सेवा और धर्म, यही वे दीपक हैं जो सबसे गहरे अंधकार में भी प्रकाश फैलाते हैं। शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि कलयुग कब समाप्त होगा, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर प्रकाश कब जलाएंगे। चाहे कोई इन कथाओं को आस्था के रूप में देखे या प्रतीक के रूप में, उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि कलयुग का अर्थ अधर्म का बढ़ना है, तो उसका उत्तर हमारे अपने गुले में है। सर्दी किसी पर है ऐसे जरूर आर में प्रकाश लगाते हैं। शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि कलयुग कब समाप्त होगा, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर प्रकाश कब जलाएंगे। कलयुग केवल समय का नाम नहीं, यह मनुष्य की परीक्षा का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि कलयुग कब समाप्त होगा, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म का प्रकाश कब जलाएंगे। निर्णय हमेशा हमारे अपने हाथों में है।